The UCC has been passed. Today, Assam Assembly adopted Uniform Civil Code. Assam will be the third state after Uttaranchal and Gujarat to have an Uniform Civil Code. We have passed the bill today. Now it will be forwarded for assent of the President of India. Once we got the assent, the bill will become act and it will be enforced in our state. I am very happy that this was our election commitment. During our election campaign, we committed to the people of Assam that if BJP comes back to power, in the very first session of Assam Assembly, we will adopt Uniform Civil Code. Today we have passed the UCC and fulfilled one of our commitment during the election. Also, the bill actually addresses issues like polygyny, like love jihad, and significant issues like that. If you see the highlights of the UCC can be categorized in certain sections. First, it regulates marriage and rights of a woman. It regulates live-in relationship to the extent that it should be registered, and if there is any kids, he should or she should get full rights as daughter and son of that couple. It also excludes the tribal population. They will not be part of UCC. It also mandated that whether it is a boy or whether it is a son or daughter, everybody will have equal rights to the parental properties. So it is a complete code. Now the Shariat Act will not be implemented in Assam, as well as Hindu Succession Marriage Act will not be implemented in Assam. In place of both the personal law of Hindu and Muslim, it will be a uniform civil code which will fulfill the aspiration of everyone. Some people are questioning the inclusion of living relationships. Yes, children born out of status and will have a rights on the parental property. आने वाले दिनों में इसमें कुछ नया जुड़ने वाला है? देखिए, ये एक ड्राफ्ट बिल बना था उत्तरांचल से, इसका बाद गुजरात में कुछ इम्प्रूवमेंट हुए और हम भी असम में असम का सिचुएशन का साथ इसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया। लेकिन ये बिल राष्ट्रपति का एसेंट मिलने का बाद यहाँ रूल बनेगा और इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अगर कोई ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अमेंडमेंट सही है तो जरूर अमेंडमेंट भी किया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक ए कंप्लीट कोड। मेरा नहीं लगता है कि कुछ परेशानी आएगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। कांग्रेस पार्टी बार बार आज शरीयत की बात कर रहे थे, कुरान की बात कर रहे थे। कांग्रेस ने इस बिल को विरोध किया, हालांकि मेरा लगता था कि बिल को सपोर्ट करेगा। और कांग्रेस पार्टी उन्होंने असम का जनता का ओर से नहीं बोल रहा था, कांग्रेस एक पार्टिकुलर रिलीजियन का बिहाफ में बोल रहे थे। तो हमारा कंटेंशन यही था कि आप समाज के लिए बोलो, स्टेट के लिए बोलो, लेकिन एक रिलीजियन के लिए ही आपको बोलना सही नहीं है। लेकिन कांग्रेस सुधारा नहीं है। कांग्रेस ने बार बार एक पार्टिकुलर रिलीजन का बारे में ही बोलते रहा। मेरा नहीं लगता है कि ये अच्छा मैसेज जाएगा। असम में लोग एक प्रकार से एक नया माहौल बना रहा है। असम का मुसलमान समाज यूसीसी को सपोर्ट किया है। मैक्सिमम आप सोशल मीडिया में देखेगा, maximum we are getting support from the Muslim community of the state because everybody reforms आते, everybody कुछ जो अधिकार खास करके
विवाहित महिलाओं का, सब लोग चाहते हैं कि पॉलीगैमी ना हो, विवाहित महिलाओं को अधिकार मिले, बेटा बेटियों का बीच में कोई डिवीजन ना हो, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, लिव इन रिलेशनशिप रेगुलेट हो, तो हमें काफ़ी मुसलमान समाज का सपोर्ट मिले। और आप लोग जानते हैं इस बार असम का मुसलमान समाज में ईद का समय गाय का कुर्बानी नहीं करने का भी एक सिद्धांत लिए हैं। तो इसीलिए मेरा लगता है कि समाज बदल रहा है। समाज यूसीसी को वेलकम किया है। 40% मुसलमान होने का बावजूद हम असम में कोई विरोध का सामना नहीं कर रहे। हालांकि मेरा लगता था इनिशियली कुछ विरोध होगा, लेकिन वो विरोध कांग्रेस ही करता है, समाज नहीं करते। सर एक लॉजिक ये है कि अगर टीवी का तबीयत खराब है तो विधानसभा में दिया था। देखिए ये कूड़ता है। हमारा हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति में हम मानते हैं कि पति पत्नी का रिलेशन एक डिवाइन रिलेशन होता है। अगर मेरा पत्नी का बीमार हुआ, मेरा काम दोबारा शादी करना नहीं है, मेरा काम है पत्नी को ट्रीटमेंट करवाना। लेकिन कांग्रेस बोल रहा है कि मेरा पत्नी बीमार है तो और एक शादी करने का मौका मिलना चाहिए। ये कूड़ता है। ये कोई एक प्रतिष्ठित पॉलिटिकल पार्टी बोल ही नहीं सकता। अगर आपका बीवी का बीमार है तो आप उनको ट्रीटमेंट करेगा, आप उनका ख्याल रखेगा। उल्टा आप दोबारा शादी करेगा और उनको ट्रीटमेंट भी नहीं करेगा और मेंटल एगोनी में पुश कर देगा। ये कैसा समाज हो सकता है? तो इसीलिए हमने ये डिमांड को रिजेक्ट किया हो। कोई कारण में, अनलेस यू प्रूव दैट शी इज अनफेथफुल, बाकी कोई कारण में पॉलीगैमी को आप अलाउ नहीं कर सकते। और उसमें भी शादी होगा, अगर आप बोल सकते हैं शी इज नॉट फेथफुल, आपको लॉ में जाना पड़ेगा, डाइवोर्स लेना पड़ेगा, एंड आफ्टर ए प्रॉपर डिक्री यू कैन हैव द सेकेंड मैरिज और ए मैरिज आफ्टर डाइवोर्स। मिनिस्ट्री एक्सपेंशन को लेकर के हो जाएगा समझ में। थैंक यू।